मैं जब भी स्वयंवर शब्द सुनती तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि कितनी अच्छी प्रथा थी हमारे राजा महाराजाओं के समय में। एक महिला को आज़ादी थी वो उपस्थित सभी पुरुषों में से किसी एक को अपना जीवन साथी चुन सके। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिमा देवदर्शन सीरीज की नई कहानी के साथ। आज की कहानी का टाइटल है स्वयंवर। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। हालांकि आज के समय में भी लड़के लड़कियां अपनी पसंद से ही एक दूसरे को चुन रहे हैं, पर स्वयंवर में सारे देश के महान राजा होते थे और परिवार का साथ भी। पर जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो जाना कि इस कार्यक्रम का नाम स्वयंवर जरूर था, परंतु इसके पीछे पूरी राजनीति होती थी। आइए आपको सुनाती हूँ ये कहानी। कहानी है द्रौपदी के स्वयंवर की। द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद ने द्रौपदी के लिए स्वयंवर की घोषणा कर दी थी। पूरे भारतवर्ष के महान राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण भेज दिया गया था। द्रौपदी यह समाचार सुन बहुत खुश थी, क्योंकि परिवार में वह ही पहली राजकुमारी थी जिसे खुद के लिए वर चुनने की आज़ादी होगी। पर वो यह बात भूल गई थी कि उसका और उसके भाई धृष्टद्युम्न दोनों का जन्म अग्नि से किस कारण हुआ है। राजा द्रुपद ने गुरु द्रोण से अपनी हार का बदला लेने के लिए एक महान यज्ञ किया, जिससे द्रौपदी और उसका भाई उत्पन्न हुए थे, जो बड़े होने पर भविष्य में द्रोण से अपने पिता की हार का बदला लेंगी। द्रौपदी का स्वयंवर इसी दाप का पहला चरण था। उस दिन एक चित्रकार द्रौपदी को स्वयंवर में आने वाले सभी राजाओं के चित्र दिखाने के लिए बुलाया गया, जिससे पांचाली आयोजन में सम्मिलित होने वाले राजाओं को पहचान ले। कई महान राजाओं के चित्र दिखाए गए, जरासंध, शल्य, शिशुपाल, दुर्योधन और पांडव। तभी वहां श्री कृष्ण आ गए। कृष्ण द्रौपदी के परम मित्र थे। उन्होंने पांचाली से अर्जुन का चित्र देखने को कहा, परंतु पांचाली को कर्ण के प्रति आकर्षण हो रहा था। तब कृष्ण ने कहा, ये एक शूद्र पुत्र है, ना कि राजा। तुम्हें पांडवों की ओर ध्यान देना चाहिए। इस पर पांचाली बोली, क्यों केशव, ये तो स्वयंवर है, मैं चाहे जिसे चुन सकती हूँ। इस पर कृष्ण बोले, अर्जुन एक महान धनुर्धर है और वो ही भविष्य में तुम्हारे पिता का प्रतिशोध लेने में मदद कर सकता है। यदि वह आया और विजयी हुआ तो पांचाल के लिए यह एक महान विजय होगी। पांचाली को एहसास हो गया कि वो मछली पकड़ने के चारे से अधिक कुछ नहीं। पिताजी ने ये प्रतियोगिता सिर्फ अर्जुन को पांचाल की ओर आकर्षित करने के लिए रखी है, क्योंकि वे जानते हैं अर्जुन जैसा योद्धा ऐसी चुनौती से खुद को नहीं रोक पाएगा। प्रतियोगिता यह थी, विवाह कक्ष की छत पर बहुत ऊंचाई पर धातु की एक मछली बनाई गई, जो कि घूम रही थी। निशाना लगाने के लिए संसार का सबसे भारी धनुष किंधार से जल के पात्र में पड़ रही मछली की परछाई को देख छोटे से छेद से मछली की आंख में निशाना लगाना होगा। जो योद्धा इस प्रतियोगिता में जीत जाएगा वही द्रौपदी से विवाह कर पाएगा। आखिरकार द्रौपदी को इस बात पर संतोष करना पड़ा कि उसकी शादी एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर से होगी। स्वयंवर का दिन आ गया।
सभी राजा महाराजा स्वयंवर महल में आ गए थे। सुंदरता की मिसाल द्रौपदी ने जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया, वहाँ सन्नाटा छा गया। सब राजा द्रौपदी की ओर देखने लगे। द्रौपदी ने देखा श्री कृष्ण मेरे मित्र साधारण राजाओं की तरह ही बैठे हुए थे। उसने उन्हें देख अभिवादन किया। स्वयंवर में आए सभी सदस्यों को जाति के आधार पर बैठाया गया। द्रौपदी के भाई ने उसे सभी राजा दिखाए और प्रतियोगिताएं शुरू हुई। एक एक कर राजा आते और अपनी ताकत का प्रदर्शन करते। कितने ही राजा धनुष को उठा तक नहीं पाए। दुर्योधन का निशाना भी बाल बाल चूक गया। राजा द्रुपद की चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि सभा में अर्जुन कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। तब कर्ण अपने स्थान से उठा और तेज हवा के झोंके जैसे धनुष को यूं ही उठा लिया, मानो धनुष सरकंडे का बना हो। द्रौपदी के मन में कर्ण के प्रति आकर्षण तभी से था जब से उसने कर्ण का चित्र देखा था। तभी कृष्ण ने धृष्टद्युम्न को इशारा किया। वो तुरंत आगे आया और कर्ण से बोला, वीर कर्ण, यद्यपि तुम अपने युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध हो, पर मेरी बहन किसी निम्न जाति के व्यक्ति से विवाह नहीं करेगी। इसलिए तुम लौट जाओ और अपना आसन ग्रहण कर लो। कर्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह सत्य है, मेरा पालन पोषण अधिरथ ने किया है, किंतु मैं क्षत्रिय हूँ। मेरे गुरु परशुराम ने स्वयं अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है। मैं प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लूंगा। कौन मुझे रोकेगा? तभी धृष्टद्युम्न ने तलवार खींच ली, पर उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया था। वह जानता था कि वह कर्ण से मुकाबला नहीं कर सकता। तभी द्रौपदी अपने भाई की जान खतरे में जान बोली, मेरा हाथ मांगने से पहले तुम्हें अपने पिता का नाम बताना होगा। जिस परिवार में एक कन्या का विवाह होने जा रहा है, उसे ये जानने का अधिकार है। उस प्रश्न के उत्तर में कर्ण मौन हो गया और विवाह कक्ष से बाहर निकल गया। चारों तरफ सभा में कोलाहल मच गया। दुर्योधन चिल्लाया, यह एक अनुचित व असंभव प्रतियोगिता है। ये हमारा अपमान है, हमें इसका बदला लेना होगा। सभा में हंगामा मच गया। तभी भीड़ से एक आवाज आई, मैं प्रयास कर सकता हूँ। एक ब्राह्मण सिर पर बालों का जूड़ा बनाए साधारण सी वेशभूषा में। राजागण उसकी हंसी उड़ाने लगे। एक ब्राह्मण, क्षत्रियों से अधिक निपुण धनुर्धर कैसे हो सकता है? धृष्टद्युम्न ने उसे आगे बढ़ने को कहा। उस ब्राह्मण ने हाथ जोड़ प्रार्थना की और जब कोई श्वास ले भी पाता तब तक तो उसने निशाना साध दिया। जनसाधारण खुशी से चीखने लगे, परंतु राजागण मौन हो गए थे। द्रौपदी का भाई तुरंत उसे मंच पर ले गया और ब्राह्मणों सहित तुरंत वरमाला डलवा दी, जिससे पहले कि वहां हारे हुए राजाओं से कोई प्रतिक्रिया होती। इस तरह से द्रौपदी का विवाह उस ब्राह्मण से हो गया। वह ब्राह्मण अर्जुन था। बस यही था आज का स्वयंवर। आपको कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाय बाय।